वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ जो इस वक्त मैच जारी है मुल्तान में, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहली इनिंग्स में पहले दिन के खेल में 4 विकेटों के नुकसान में पाकिस्तान ने 328 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान शान मसूद ने शानदार 151 रन की इनिंग्स खेली, जबकि शान मसूद 4 साल बाद अपना सबसे बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुए। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और शान मसूद 4 साल के बाद सबसे बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुए हंसते हैं, जबकि उन्होंने आखिरी सेंचुरी अगर बात की जाए 2020 में बनाई थी, आपको ये भी याद होगा। और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। उस पर साइम अयूब सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे और फिर पवेलियन लौटे। उनके बाद कप्तान की अगर बात की जाए तो उन्होंने कमान संभाली, शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया, 151 रन की इनिंग खेली, शानदार इनिंग बल्कि मैं ये कहूँगी। और ये उनका 2020 के बाद अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। और इस दौरान वो खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हो सके। कप्तान शान मसूद की सेंचुरी उनको मुबारक हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डबल सेंचुरी बनाने के बाद अब्दुल्ला शफीक कल के दिन सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। एक लंबा अरसा इंतजार करना पड़ा। आखिरी डबल सेंचुरी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में की थी और अब वो सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए, लेकिन एक शख्स नहीं चल सका। वो शख्स हैं साबिक कप्तान बाबर आजम। इस फटा विकेट पे, इस रोड जैसे विकेट पे सिर्फ 30 रन बनाकर आउट हुए और एक बार फिर वो एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए। क्रिस वोक्स की गेंद थी जिसके ऊपर उन्होंने रिव्यू भी लिया। उन्होंने अंपायर से इस्तफसार करने की कोशिश की कि शायद वो बच जाएं, लेकिन नहीं बच सके। और बाबर आजम और सऊद शकील की अगर इनिंग्स की बात की जाए तो मुझे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्लो लगी है। अगर शान मसूद की और अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेले हैं, रन बॉल खेले हैं, या फिर उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 60-70 के करीब था। लेकिन बाबर आजम और सऊद शकील ने स्ट्राइक रेट को भी गिराया। लेकिन जिस तरह की विकेट बनी है निमरा, अगर इसी तरह की विकेट बनती रही तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा धुलाई होने वाली है इंग्लैंड के हाथों, क्योंकि जो इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं, इंग्लिश जो प्लेयर्स हैं, केविन पैटरसन, उन्होंने भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए हैं विकेट के ऊपर। और इसी तमाम तरह इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल तो मेरा ऑब्वियस है कि क्या पाकिस्तान की कंडीशंस अब इसी तरह की होंगी कि उसमें बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा साजगार कंडीशंस मिलेंगी और बॉलर्स के लिए कोई हेल्प नहीं मिलेगी? हसनैन, ये सबसे पहले तो आपके तमाम नाजरीन को, आप दोनों को बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अल्लाह खैर करे। वैसे आज की मॉर्निंग क्या होती है, कल की मॉर्निंग तो हमारे लिए बहुत अच्छी रही थी, लेकिन वो मॉर्निंग जिस दिन इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने के लिए आएगी इस पिच पे, वो जरूर देखेंगे हम कि वो मॉर्निंग कैसी होती है। वो एक दिन में फिर 500 रन बनाते हैं इस तरह की पिच पे, वो मजाक बन जाता है हमारा। आपको याद होगा पिंडी में पिछली दफा 2022 में वो ऐसा कर चुके हैं, 504 रन बनाए थे और हम अपनी बुजदिली से वो सीरीज हारे थे। हमने आज भी वही बुजदिली दिखा रहे हैं। हमने कोई चांस नहीं लिया कि हम अपने कोई ऑप्शन यूज करते, अपनी होम कंडीशन जिस तरह यूज करता है, यूटिलाइज करता है आपके सामने, कि वो स्पिन ट्रैक, थर्ड ट्रैक बना देते, इधर बॉल पड़ता है, इधर खेलने को मुश्किल हो रही होती है, और वो उस स्पिन ट्रैक पे खेल के परफॉर्म करते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम का मसला इस वक्त ये था कि हमारे बैटर्स के पीछे बैक पे रन्स नहीं थे, और शायद इस वजह से हमारी मैनेजमेंट ने ये फैसला किया हो कि ऐसी बैटिंग ट्रैक बनाए कि जहां पर हमारे बैटर्स रन करें और इनका कॉन्फिडेंस बहाल हो। और भाई, ऐसे कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 400 रन, 450 रन करके आप हारे हैं ना बांग्लादेश के खिलाफ, आप 26 पे 6 आउट करके भी हार गए, तो अगर आप ये समझेंगे कि आपने रन बना लिए 400-450 और आप सेफ हो जाएंगे, आप अगर 450 रन बनाएंगे 2 दिन के अंदर, तो वो 1 दिन में बना देंगे। आप पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस तरह की पिच के ऊपर, क्योंकि फिर वो इस तरह स्लो तो खेलेंगे नहीं इस पिच के ऊपर। और आप दूसरी चीज ये देखें कि आप थोड़ा बहुत स्पिन ले रहा था, अगर इस पिच के ऊपर स्लो ले रहा है लेकिन स्पिन ले रहा है, वो जा रहे हैं 2 स्पिनर और अपने स्पिनिंग ऑप्शन को यूज कर रहे हैं। हम वही सिर्फ एक अबरार के साथ मैदान में उतरे। भाई, जाहिद महमूद आपका ऑप्शन था, आप उतरते, लंबी बॉलिंग करवानी पड़ेगी आपको। अब पता है आपके लिए जो सबसे बड़ा मसला हसनैन दिखाई दे रहा है, वो ये मसला दिखाई दे रहा है कि अल्लाह ना करे लंबी बॉलिंग करने की वजह से आपका कोई फास्ट बॉलर अनफिट ना हो जाए। देखिए, आप इंजरी प्रॉन बॉलर्स हैं, आपके जितने भी तीनों उठा के देखें जो ये मैच खेल रहे हैं। अभी आपका आमिर जमाल फिट होके आए,
आपके शाहीन शाह अफरीदी इंजरी से गुजरे, नसीम शाह इंजरी से गुजरे। आप ऐसी पिच के ऊपर के जहां पे फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, कि आप जख्मी करोगे अपने बॉलर्स को? यार कौन सी अप्रोच के साथ मैदान में उतर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। भाई आपने बनाने थे स्पिनिंग ट्रैक, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। आप तेज पिच बना देंगे, वो आपका मार मार के भुस भर देंगे। उनके बैटर्स का अंदाज ऐसा है, जितनी तेज पिच, जितना तेज बॉलर लाओगे उतनी जोर का मारते हैं वो। तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हमारी बुजदिली, हमारे बैटर्स की बुजदिली, और ये क्या कोच लेकर आए हुए यार, ये भी तो बहादुर नहीं बना रहे टीम को। फायदा क्या है? ऐसे तो वही वकार यूनुस जो कर रहे थे, या अजहर महमूद कर रहे थे, या उनसे पहले जो हमारे वाले कर रहे थे, ये भी वही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं इन्होंने? कौन सा चेंज कर लिया, मुझे ये बताएं। इन्होंने कौन सी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है? कोई एक प्लेयर मुझे बता दे। अरे यार हुरेरा को खिलाते आप कम से कम कोई एक पैगाम तो देते किसी एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को, कि देखो क्योंकि तुम्हारी फॉर्म खराब है, इस वजह से तुम्हारी जगह नहीं बन रही। हमने करा क्या है यार हसनैन? मकसद है कि आपने अगर ये 100 रन यहाँ पे 150 रन कर लिए, दूसरे ने सेंचुरी स्कोर कर ली, तो देखते हैं फिर। देखिए ये तो अच्छी बात है कि आपने फ्रेश पिच के ऊपर बैटिंग की है। आहिस्ता आहिस्ता पिच थोड़ा थोड़ा टूटेगा, तो वहां पे आपको जो है वो एडवांटेज चौथी इनिंग में होगा। लेकिन चौथी इनिंग देखी किसने? इंग्लैंड की पहली इनिंग तो आने दें अभी। जी हसनैन भाई। अच्छा नसीम साहब, ये भी बताइएगा कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने तो चले सेंचुरी कर ली है, पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी जाके स्टेबल हो गई है, बैटिंग ऑर्डर में कहीं पे कोई तब्दीली नजर आ ही रही है? ऑब्वियसली आपको वो क्या तब्दीली लगती है, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? देखिए बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखेंगी तो बैटिंग ऑर्डर हमारा वही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। वही साइम अय्यूब, वही अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे हैं, वही 3 नंबर पे शान मसूद आ रहे हैं, वही 4 नंबर पे बाबर आ रहे हैं, फिर सऊद शकीर आ रहे हैं, फिर रिजवान आ रहे हैं, फिर अब्दुल्ला आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे आगा सलमान आ रहे हैं, तो आप अगर हमने बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज ही नहीं किया। हमने वो आउट ऑफ फॉर्म जो बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश्ड हो रहे हैं और जिनको बुरी तरीके से इंडिया अपने मुल्क में मार रहा है, हम जो है वो उसी टीम को उतार रहे हैं मैदान में। मकसद है कि भाई जब इनसे भी हार ही रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ हार रहे हैं, तो बदल लो, तो चेंज करो। आप अपने बैंक देखें, आज अगर दुनिया में उन ममालिक के अंदर प्लेयर पावर नहीं होती जहां पर बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, उन्हें पता होता है कि अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरा रिप्लेसमेंट मौजूद है और इक्वली गुड रिप्लेसमेंट मौजूद है। यहाँ तो हमने देखने ही नहीं दिया ना, हालांकि इन जैसे ही रिप्लेसमेंट होगा। और क्या होगा आप मुझे बताएं ना। कामरान गुलाम भी इतने रन बनेंगे भाई, इस मैच में ही रन किए ना आपने, उससे पहले कितने रन कर रहे थे आपके बैटर्स? तो वो तो कामरान गुलाम भी करते, वो साहबजादा फरहान भी करते। कुछ बदलना चाहिए था आपको, मेरी अपनी जाती राय में। आपने अगर अल्लाह ना करे ये मैच पाकिस्तान का मोरल गिरता है इस मैच के अंदर, तो अगले मैच में आप फिर ये बात कर रहे होंगे कि अब हम मैच हार गए इसलिए हम नए को ट्राई नहीं कर सकते, हमने इन्हीं के साथ जाना हो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नसीम भाई, जिस तरह निम्रा ने बताया ना कि तब्दीली आपको नजर आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन एक चेंज तो पाकिस्तान टीम में अनचेंज ही है कि इस तरह की विकेट के ऊपर, रोड जैसी विकेट के ऊपर आपके साबिक कप्तान बाबर आजम रन नहीं कर रहे। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था जिस तरह 4 साल बाद शान मसूद ने सेंचुरी की है, तकरीबन सवा साल बाद अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी की, बाबर आजम के बल्ले से भी रन आएंगे, लेकिन क्या वजह है कि बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ रहे? मसलन 71 बॉल्स खेले बाबर ने, और इस पिच के ऊपर बाबर जैसा स्टैंडर्ड देखें, या तो साइम अय्यूब का एक एज लग गया, वो कॉट बिहाइंड हो गए, वो बैड लगता है इस पिच के ऊपर जो वो आउट हो गए। लेकिन बाबर ने 71 बॉल्स खेले अपने 30 रन के लिए, तो बाबर ने बहुत टाइम गुजारा है। अगर आप 10 ओवर से ज्यादा यानी 12 ओवर अगर आप खेल गए हो इस पिच के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि अब आपको पीछे घूम के देखना नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा है हसनैन कि बाबर बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। वो जिस तरीके से जिस गेंद के ऊपर वो LBW हुए, लेजी लगे बहुत ज्यादा बॉल पे आते हुए। कभी कभी बॉडी ऐसी बैटर्स की होती है कि जब उनकी फॉर्म ना हो तो लेजीनेस एक बॉडी में आ जाती है, और उसमें उसको निकालने का एक ही तरीका होता है कि जितनी देर आप पिच पे रहते हैं, आप अपनी कंसंट्रेशन लेवल को हाई रखना पड़ता है आपको, कि बिल्कुल कंसंट्रेट होके वापस बहाल करना पड़ता है। और बाबर का आपने अगर LBW देखा होगा, बाबर जो है वो बॉल पे बहुत ही स्लो हुए हुए, उनकी टाइमिंग, बॉल पे आना, वो बहुत उसमें लेजीनेस दिखाई दे रही है। वो जिस तरीके से वो LBW हुए, वो
हालांकि स्लोअर बनता, वो बहुत ज्यादा तेज गेंद नहीं किया था, वो नया गेंद स्किट होने के बाद स्लिप हुआ, तो बाबर उस पर एलबीडब्ल्यू हो गए। लेकिन यार इस पिच के ऊपर अगर आपने 71 बॉल्स खेल ली हैं तो उसके बाद इस तरह का एलबीडब्ल्यू होना समझ जी में जी नहीं आ नसीम रहा। साहब, यही सवाल भी पूछने लगी थी कि इसकी वजह क्या है, बाबर की इतनी बॉल्स खेलने की, सऊद शकील भी बहुत बॉल्स खेल गए, वजह क्या है इसकी? देखिए जबरदस्ती का प्रेशर ले रहे थे ये अपने ऊपर। शान मसूद ने खुली क्रिकेट खेली, वो पिछले रन्स वो 60 कर रहे थे, खुली क्रिकेट जरूर खेल रहे थे। उसको खुली क्रिकेट हम इस तरह कहते हैं कि जरा खुल के बैटिंग कर रहे होते, वो क्रिकेट वो खेलते हुए दिखाई दिए। ये शेल में चले गए। इस पिच को देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद उनके जहन में ही आ गया इस पिच पे तो रन्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और हम टाइम लेंगे और हम अपनी बारी लेंगे। यहाँ पे जहां पे आपके पास टाइम मौजूद है, देखिए आप अब्दुल्ला शफीक ने कई चौके ऐसे मारे कि वो ब्रेक होके गेंद अंदर की तरफ आ रहा था और विकेटों का गेंद वो कट मार के चौका मार गए, क्योंकि उन्हें टाइम इतना मिल रहा है, स्पिन इतना स्लो हो रहा है, पेस इस पिच पे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। तो इस पिच के ऊपर अगर आप जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेने चले जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है इस पिच के ऊपर। तो अगर इस पे भी रन ना करेंगे, इस पे रना बॉल खेलना चाहिए। रना बॉल ना खेले तो आपका 80 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, 85 का स्ट्राइक रेट इस पिच पे होना चाहिए, ताकि आप बॉलर को डोमिनेट भी ना करने दें कि इस पिच पे भी आप ठक्का लगा के बैठ जाएंगे तो फिर आपका अपना जो मोरल है या आपका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें कमी आएगी। आप इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा रोकने के लिए जाएंगे तो लोग भी देख रहे होंगे कि इस पिच के ऊपर तो आप सिंगल निकाल सकते थे, लेकिन सिंगल निकालने वाली गेंद को भी आप रोकते हुए दिखाई दे रहे आप, तो फिर उसके बाद आप विकेट भी देकर आ गए। तो इस तरह हो जाता है, थोड़ी सी बहादुरी दिखानी पड़ेगी। ना तो हम पिच की सूरत में बहादुरी दिखा रहे हैं, ना टीम की सूरत में बहादुरी दिखा रहे हैं, और ना हमारे वो बैटर्स के जो अब खासा परफॉर्म कर चुके हैं इंटरनेशनल सर्किट में, बाबर आजम, सऊद शकील, ना उनकी बहादुरी हमें देखने को मिल रही है। तो इतनी बहादुर अलियों की टीम होगी ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट इस मकाम पे जाएगी, सारे बहादुर। नसीम भाई, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट इस मुकाम पे जाएगी, लेकिन जितना मैं क्रिकेट को समझता हूँ थोड़ा बहुत, मुझे ये लगता है कि अगर 600 रन भी आपकी टीम ने बना दिए, पाकिस्तान ने बना दिए, तो इंग्लैंड के अंदर ये एबिलिटी है कि वो 1.25 दिन में वो पूरे कर सकते हैं जिसका क्रिकेट बेसबॉल वो खेल रहे हैं। देखिए हसनैन भाई, अगर वो चले 1.5 दिन में कर देते हैं, आज का दिन पाकिस्तान खेलता है, 2 दिन पाकिस्तान इससे ज्यादा क्या खेलेगा, तो आप पाकिस्तान यहाँ पे कैसे 5 दिन बैटिंग करने हैं, पाकिस्तान जाहिर है उनको भी देगा। वो 1.5 दिन में कर देते हैं, 1.25 दिन में कर देते हैं, आपके बराबर कर देते हैं और 100 रन की लीड दे देते हैं। आपको कैसी भी पिच दे दो, चौथी इनिंग अगर आपको यहाँ खेलनी, यानी ये 5वें दिन आपको खेलना पड़ गया है यहाँ पे, और आप अपनी दूसरी इनिंग खेल रहे होंगे तो आप मुश्किल में आएंगे ही आएंगे। और इंग्लैंड ने इसी तरीके के मैचेस कोई 26 रन से जीता था पिछली दफा 2022 में, क्लोज मार्जिन से जाने के बाद जो टीम मेंटली टफ थी वो जीतने में कामयाब हो गई थी। तो लेट्स सी, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के बॉलर्स कुछ इस तरह की बॉलिंग करने में कामयाब हों कि इंग्लैंड को बड़ा स्कोर ना करने दें। लेकिन इस पिच के ऊपर हसनैन इसके चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा यहाँ पर, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो हम 2022 में देख चुके हैं। हैरी ब्रोक मारना शुरू करेगा तो वो गिनेगा नहीं फिर इनको। ठीक। अच्छा, साइम अयूब भी एक बार फिर से हमें फेल होते ही नजर आए हैं। वो अब उस पे डोमेस्टिक में मुसलसल परफॉर्म करने वाले हुरैरा को फिर चांस मिलना चाहिए, ऐसे नहीं है? बिल्कुल निम्रा, मिलना चाहिए। देखिए ना, साइम अयूब चले बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों में 250 करके आए थे, वो समझ में आ रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक पिछली 10 इनिंग के अंदर 3 में 0 पे आउट हुए थे, 3 में डबल फिगर में भी नहीं गए थे और उनका 150 था। तो ये फॉर ग्रांटेड नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के यू आर द ऑटोमेटिक चॉइस। आपने तो ये बना के रख दिए पाकिस्तान क्रिकेट को कि आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, आप ही ऑटोमेटिक चॉइस है। भाई इमाम ने भी रन्स किए थे, आप वापस लेके आ सकते थे इमाम को, आप टॉप ऑर्डर में खिला सकते थे, आप हुरैरा को खिलाए। मैं फिर आपको बात कर रहा हूँ कि आप कोई नए प्लेयर को तो लेकर आए ना, आप नया चेहरा ही नहीं ला रहे हैं। फिर उसके बाद यही प्लेयर पावर आपको दिखाई देगी। कल रिजवान कप्तान बन जाते, फिर वही प्लेयर पावर आप देख रहे होंगे, कोई आपको फर्क दिखाई नहीं देगा। शान मसूद ऐसा लगता है कि दूसरे खिलाड़ियों के साथ वो भी नहीं खेलना चाहते, वो भी नए खिलाड़ियों को ट्राई नहीं करना चाहते। ऐसे तो नहीं चलेगी पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन नसीम भाई जिस तरह साइम की बात की निम्रा ने और आपने भी बड़ा प्रिसाइसली जवाब दिया, क्या वजह है कि हम साइम अयूब को T20 में, ODI में और टेस्ट में बहुत ही ज्यादा तवातर से आजमा रहे हैं, मौके भी दे रहे हैं, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, और जो एक खराबी आपको नजर आ रही है, पूरे पाकिस्तान को नजर आ रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट एक अपने मेरे ख्याल वर्स्ट तरीन दौर से गुजरी है, डिक्लाइन में है।
क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजर नहीं आ रही? वो क्यों इस तरह की काम कर रहे हैं जिस तरह के काम से पाकिस्तान क्रिकेट मजीद तबाह हो रही है? देखिए, जब वो कहते हैं ना कि बहुत ही मुश्किलात में जब आप दिखाई दे रहे होते हैं तो फैसले आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हैं या बहुत टीम के लिए जो जरूरत इस वक्त की जरूरत है। देखिए हसनैन, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, हमारी क्रिकेट प्लेयर पावर की वजह से इस मकाम पर पहुंची है और प्लेयर पावर को हम खत्म करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्लेयर पावर की आज भी वही सूरत हाल है जो शायद पहले थी, और अब शायद कंट्रोल जरूर हुई है। इस वजह से हुई है कि आपस में जिन लोगों की प्लेयर पावर थी वो शायद एक पेज पर उस तरह से नहीं है जैसे माजी में होते थे, लेकिन ये दोबारा आ जाएंगे। इस वजह से आ जाएंगे, वही प्लेयर पावर दोबारा से आपको कंबाइन होती हुई दिखाई देगी कि आप दूसरों को ट्राई नहीं कर रहे, आप नए लोगों को लेकर नहीं आ रहे, आप नए लोगों को लाने के मूड में ही दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, अबरार को जिन पिचों पे खिलाना चाहिए था, आप उन पिचों पे तो अबरार को ट्राई नहीं करते। आप अबरार को ट्राई कर रहे हैं तो इस पिच के ऊपर के मेरे ख्याल है अबरार के कैरियर से खेलने वाली बात होगी यहाँ पे। और फिर अबरार ने भी बांग्लादेश के खिलाफ अगर मैच मिला आपको एक, तो वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थे, लेकिन हसनैन आप खुद अपने खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस खत्म कर देते। आपने हसनैन को कैरी करना शुरू किया था आपने, तो आप जरा उठा के देखें आपने कब से कैरी करना शुरू किया उस बेचारे को, स्पिनर को आप लेके चल रहे हैं। फिर बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच आपने अबरार को खिलाया। आप कैरी कब से कर रहे थे? इवन कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें भी लोग बात कर रहे थे कि आपने उनको ट्रैवलिंग रिजर्व बनाया हुआ है जो आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए था। लोग यहाँ तक बात कह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप उनको कैरी करते रहे, आप लेके घूमते रहे, आज तक घूम रहे थे। यानी पिछला टेस्ट मैच जो हमने खेला है वो जाके अबरार खेला है। अबरार जो है आयरलैंड के टूर पे भी साथ बैठा हुआ था। आप अपने खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस, जिसको नहीं खिलाना, जिसका कॉन्फिडेंस तबाह करना है, वो मजे से कर देते। इसके बाद ये रिजल्ट आया कि अबरार से परफॉर्म नहीं हो सका अगेंस्ट बांग्लादेश भी। यहाँ पर आपके पास जाहिद महमूद के साथ आपको उतरना था। आपने पता नहीं आगा सलमान को कितना बड़ा दुनिया का ऑफ स्पिनर बना के छोड़ना है, या आपने जो है वो क्या कर लेना है, क्या इनसे हासिल कर लेना है। मेरे ख्याल में अगर आप आगा सलमान से बॉलिंग करा रहे हैं तो आप साइम अयूब से भी बॉलिंग कराएं। साइम अयूब थोड़ी सी मिस्ट्री बॉलिंग कर लेता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेंद उसका अनऑर्थोडॉक्स ब्रेक भी हो जाता है, तो आप साइम से गेंद करवाएं यहाँ पे। लेकिन आप कोई चेंज नहीं कर रहे यार हसनैन। मेरा नहीं ख्याल कि हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। हम उसी डगर पे चल रहे हैं जिस डगर पे हमारी क्रिकेट और ये हमारे लिए मसाइल ही पैदा करता चला जा रहा है नसीम साहब, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, इसमें अब एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि क्या अगर रिजवान को कप्तान बना दिया जाए तो क्या प्लेयर पावर कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? देखिए निब्रा, अगर आप मुझसे पूछेंगी, मैं रिजवान के कप्तान बनाने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से किसी को भी कप्तान बनाने के हक में नहीं हूँ कि जो सोचना भी बनाए जैसा ट्रेंड चला चुके हैं। और उनका एक कंबाइंड हो गए थे वो लोग और उनका एक ग्रुप बन गया था, तो उस ग्रुप का हिस्सा तो रिजवान भी थे। तो मेरा नहीं ख्याल, देखिए पता है होता क्या है, जब आपस में आप बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जब आपके इख्तलाफात हो जाते हैं तो आपको एक दूसरे को चेहरा ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और उसके बाद आप उसकी कप्तानी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। आप अपने 30-40 रन करने के बाद के ठीक है बचाओ जाके खुद ही। ये मैं आपको फीलिंग बता रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की, ये मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं एक अरसे से देख रहा हूँ ये। और उसके बाद वो 100% परफॉर्म नहीं करते। देखिए आपने अपने शहीनशाह अफरीदी से भी 100% परफॉर्मेंस लेनी है, आपने बाबर से भी 100% लेनी है, आपने रिजवान से भी 100% लेनी है, आपने शादाब और दीगर लोग जो भी इस ग्रुप का हिस्सा थे अगर 100% लेनी है, तो मेरे ख्याल में आप इस ग्रुप में से किसी को कप्तान ना लगाएं। शान मसूद ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, वो टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं। आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपके ये प्लेयर्स कुछ बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर इनमें से कोई कप्तान लगा जो पहले ग्रुप था, आप मेरे ख्याल है हम दोबारा से उसी डगर पे ले। नसीम भाई, एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाबर आजम को, शाहीन को, रिजवान को कप्तानी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये इस जंग में शामिल थे। क्या हम उस मॉडल के ऊपर काम नहीं कर सकते जिस मॉडल के ऊपर इंडिया ने काम किया था और एक यंग कप्तान को लाया था, MS धोनी जिनका नाम था, और उनके अंडर गंगोली भी खेले थे, सहवाग भी खेले थे, तेंदुलकर भी खेले थे, और बड़े भारी भरकम खिलाड़ी थे जो कि उनके अंडर उन्होंने खिलाया, और उन्होंने फिर अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जितवाए, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जितवाया। देखिए धोनी, मैं बहुत अच्छी तरह याद है 2005 में जिस टूर पे वो खेले थे, मैं इंडिया में मौजूद था।
हसनैन धोनी का नाम जो था ना वो इतना था कि उस वक्त नियान मुंगिया विकेट कीपिंग कर रहे थे। आप यकीन माने कि लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और नियान मुंगिया को ही खिलाया जा रहा था। वहां पे जो इब्तिदाई मैचेस हुए थे वो सारे उनको खिलाए थे। लेकिन जो महेंद्र सिंह धोनी का मैं नाम वहां के न्यूज़पेपर्स में देख रहा था, वहां के मीडिया चैनल्स में देख रहा था, वहां मुझे अंदाजा हो रहा था कि कोई एक डिफरेंट चीज है जो जिसको मौका नहीं मिल पा रहा है। और वो वाकई एक डिफरेंट चीज थी। ऐसी चीज हमारे पास है कौन सी कि हम एक, लेकिन हमें नया तजुर्बा, आपकी बात हसनैन बिल्कुल ठीक है, हमें फिर भी नया ही तजुर्बा करना चाहिए। देखिए, नया तजुर्बा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि एक बिल्कुल, अगर साइम अय्यूब की बात करेंगे, वो बाबर आजम के तरफ उनका झुकाव दिखाई देता है कि अगर हम उनको, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी नहीं है कि उनको कप्तान लगा दिया जाए। कप्तानी का पोटेंशियल हमें दिखाई नहीं दे रहा हमारे प्लेयर्स में। देखो, जो सच्चाई है वो ये है कि, और अब बार बार ये वाली बात कहना कि घूम के फिर जाओ, सरफराज को लेके आओ, आई थिंक इट्स टू लेट नाउ। आपने और जो मोरल था वो भी खत्म करके रख दिया है। तो ज्यादा बेहतर यही होगा, नया प्लेयर लाते हो, नया प्लेयर किसको कप्तान लाते हो आप, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू सो मच सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब नसीम राजपूत साहब, हमें अपने तजदीद से आगाह करे थे। नसीम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, गुफ्तगू आपने सुनी नसीम साहब की। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।